दुनिया भर में जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही तेजी से बदलती जा रही हैं। यूक्रेन, सीरिया, गाजा जैसे विश्व के कई इलाकों में जंग जैसे हालात कायम हैं। पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के घोषित दुश्मन लगातार नए नए हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। इन हालातों में भारत भी आंख मूंद कर बैठ नहीं सकता है। यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जो कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सामने आ रही चुनौतियों की पहचान करेगी और उसे दूर करने का रास्ता सुझाएगी। नमस्कार, उदय में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। पिछले महीने दिल्ली में वायुसेना के कमांडरों की बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी गई थी कि भारतीय वायुसेना के पास पायलटों की भारी कमी होती जा रही है। इसके अलावा सैन्य विमानों के बेड़े में आधुनिक विमानों की भी कमी होती जा रही है, जिसे देखते हुए सरकार ने डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। ये कमेटी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पुराने और नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान रखेगी और इस कमेटी में डिफेंस सेक्रेटरी प्रोडक्शन राजीव कुमार, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत, वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल टी सिंह को भी शामिल किया गया है। ये कमेटी 2 से 3 महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। दरअसल भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना में फरवरी 2015 तक 486 पायलटों की कमी थी, जो कि साल 2021 के अंत तक बढ़कर 596 हो गई। भारतीय वायुसेना साल 2016 से 2021 के बीच में 222 ट्रेनी पायलटों की भर्ती करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से सेना के पास प्रशिक्षित पायलटों की कमी हो गई है। इसके अलावा साल 2024 की शुरुआत में एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों का बेड़ा अब तक के सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट्स के 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन बचे हुए हैं। बल्कि सच कहा जाए तो वास्तविकता ज़्यादा गंभीर है। वो ये है कि भारतीय वायुसेना के पास एक्टिवली यानी कि सक्रिय रूप से मात्र 29 स्क्वाड्रन ही बचे हुए हैं, क्योंकि जो 2 स्क्वाड्रन हैं वो मिग-21 लड़ाकू विमानों के हैं, जिन्हें काफ़ी पहले रिटायर कर देना चाहिए था, लेकिन विमानों की कमी की वजह से अब तक ऐसा नहीं हो पाया। भारतीय वायुसेना जो है वो स्वदेशी तेजस विमानों की से इस कमी को पूरा करना चाहती है, लेकिन तेजस विमानों में लगाए जाने के लिए अमेरिका में बन रहे जनरल इलेक्ट्रिक यानी जी इंजनों की आपूर्ति में लगातार देरी हो रही है। यही वजह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ज़्यादा संख्या में तेजस विमानों की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। वायुसेना ने फरवरी 2021 में सिंगल इंजन वाले 83 फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए 46,898 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया था, जिसके मुताबिक अभी तक 16 तेजस विमान जो हैं वो एयरफोर्स को सौंप दिए जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक मात्र 2 से 3 जहाज ही तैयार हो पाए हैं। हालांकि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने जीई ने आश्वासन दिया है वो मार्च 2025 से फाइटर जेट्स के लिए इंजनों की सप्लाई तेज कर देगी, लेकिन ये भी तय समय से 2 साल की देरी से चल रही समय सीमा है। रक्षा सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक अभी सिर्फ लाखों जहाज़ों की ही कमी नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्ट और एयर रिफ्यूअल जैसे दूसरे जहाज़ों की भी बहुत कमी है, क्योंकि पुराने विमान रिटायर होते जा रहे हैं और नए विमान आ नहीं पा रहे हैं। भारतीय सेना को 18 एयर रिफ्यूअल विमान चाहिए। वो विमान हैं जो कि हवा में ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भर देते हैं, जबकि अभी उसके पास 18 की बजाय सिर्फ 6 एयर रिफ्यूअल विमान बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमले की पूर्व सूचना देने वाले एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान जो हैं वो भारत के पास मात्र 6 की संख्या में मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान से भी कम है। भारत को कम से कम अभी 12 और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमानों की जरूरत है। भारतीय वायुसेना की हालत ये तब है जब आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम के तहत देश में तेजी से स्वदेशी लड़ाकू विमानों और दूसरे सैन्य विमानों का बनाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन ये तेजी पर्याप्त साबित नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने इस साल चीन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है। इसके अलावा देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर संघर्ष का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देश को ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य साजो सामान की बहुत ही सख्त जरूरत है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जो कि सत्य पर आधारित रिपोर्ट सौंपेगी, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।